माँ जी गुड़िया बहुत रो रही है, आप ले लीजिए तो मैं खाना बना लूं। बेटा नहीं पैदा की है, बेटी पैदा की है। चुपचाप लेटा के ना खाना बना ले। कितना समय हो गया, अभी तक चाय नहीं मिला। पता नहीं क्या करती रहती है। बड़ी बहू चाय लेके आ। माँ जी ये चाय। इतना टाइम लगता है चाय लाने में? अरे माँ जी गुड़िया रो रही थी तो इसीलिए लेट हो गया। अरे तो रो रही थी तो लेटा देना चाहिए था। गोदी में लेना जरूरी है क्या? हर समय गोदी में ले लेके उसकी आदत पकड़ा दे रही है। मैंने सोचा छोटी बना दी होगी। वो क्यों बनाएगी? वो तो पोता को गोद में ली है। जाके अब नाश्ता बना फटाफट। ठीक है माँ जी, गुड़िया सो रही, मैं अभी बना देती हूँ। बेटी पैदा करके बहस करने आई है मुझसे। माँ जी गुड़िया उठ गई है तो मैं नाश्ता कैसे बनाऊं? ये आप ले लीजिए तो मैं नाश्ता बना देती हूँ फटाफट। मैं क्यों लूं इसे? मैं तो सिर्फ अपने पोते को लूंगी। तो क्या हो गया, रो रही है? लेटा के काम कर, रोने दे। उसका तो काम है रोना। छोटी बाबू सो रहा है ना, तो तुम ही बना दो। मैं कैसे बनाऊं? ये रो रही है बहुत। मैं नहीं बनाऊंगी। क्या हुआ, तो सो रहा है? मैं उसको बिस्तर पे नहीं लेटा सकती। अभी बिस्तर पे लेटाऊंगी तो वो रोने लगता है। वो क्यों बनाएगी? देख नहीं रहे, दिखाई नहीं दे रहा है? वो पोते को गोद मिली है। हाँ मम्मी जी, मैं नहीं लेटाऊंगी। चुपचाप उसे लेटा के काम कर ले। वो काम करने नहीं जाएगी, वो अपने बेटे को ली है। जाए अपना खुद बनाए, उसको लेटा कर बनाओ ना। मैं क्यों जाऊं? आई है मुझे बेटा देने। अरे मम्मी जी मैं थक जाती हूँ, बिल्कुल ले लिए मैं थक जाती हूँ। अभी बिस्तर पे लेटा दूंगी तो रोने लगता है। सही बात है बहू, तू थक जाती है। ला कुछ टाइम मैं ले लेती हूँ बेटा को। ठीक है मम्मी जी, ये आप ले लीजिए कुछ टाइम। मेरा पोता। ठीक है, मैं आराम कर लेती हूँ, बहुत थक जाती हूँ। सही कह रही है बहू। हाँ देख नहीं रही हूँ, नौटंकी नहीं खत्म हो रहा है। बेटी पैदा की है फिर भी ले लो तब काम करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी। ये नहीं कि लेटा के कर लूँ। हाँ बहू बहुत बोलने लगी है। बेटी पैदा क्या कर ली है, इसका तो जुबान ही बंद नहीं होता। ये नहीं बिस्तर पे लेटा के काम कर लूँ, वैसे नहीं कर सकती ना। अरे ठीक है बहन जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ सब परिवार से आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ हाँ सब आएंगे। ठीक है, सबको बोल दूंगी। ठीक है। किसका फ़ोन है मम्मी जी? अरे बहू वो ना आंटी का था। आंटी कह रही थी उनकी बेटी की शादी है ना, तो सबको बुला रही थी। क्या शादी में चलना है? तब तो बहुत मज़ा आएगा। चलो हम सब चलेंगे। हाँ ठीक है चलना। हाँ हाँ खूब एंजॉय करेंगे। कहाँ जाने की बात हो रही है? अरे हम लोग शादी में जा रहे थे, आंटी के बेटे का शादी है ना, उसी की बात हो रही है। माँ जी मैं भी चलूंगी, मुझे ना बहुत दिन हो गया बाहर निकले हुए। तू क्यों चलेगी? जाएगी हमारी इंसल्ट कराने कि बेटी पैदा की है? छोटी बहू चलेगी पोते को लेकर, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप जा यहाँ से, मेरी नाक कटवाने जाएगी। माँ जी छोटी का भी तो बेटा छोटा है, वो कैसे जाएगी? तो मैं भी चलती। उसकी मुकाबला मत कर, वो तो बेटा पैदा की है,
देखा मम्मी जी मेरे बारे में कैसे बोल रही हैं। मेरे को तो बेटा हुआ है, सब लोग कितनी तारीफ करेंगे। ये जाएंगी तो सब लोग बुराई ही करेंगे कि बेटी को पैदा की है। अच्छा है इनको न ले चलिए। हाँ बहू वही तो, तुम चलना आराम से। तुम चलोगी ना तो मेरा शान बढ़ेगा, इसलिए मैं उसको मना कर दी। लेकिन भैया क्या मानेंगे क्या? हो सकता है भैया लेके जाए ही इनको। अरे ले जाएगा तो ले जाएगा, हम तो उसको मना कर दिए। मान जाएगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो जाए अपना, मुझे क्या, मैं तो बात ही नहीं करूंगी उससे। हाँ जाएंगी तो जाएंगी, चलो हम लोग चलेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। हाँ सही बात है, ठीक है ठीक है। छोटी बहू, छोटी बहू। क्या हुआ मम्मी जी? बेटा मुझे बहुत तेज बुखार है। बुखार हो गया? तो शादी में ना तुम मत जाओ। आपको बुखार हुआ है तो मैं क्यों नहीं जाऊं? मुझे तो जाना है, आप घर पे रहिए। बेटा मेरी देखभाल कौन करेगा? तुम रहोगी तो मेरा ध्यान तो दोगी, इसलिए कह रही थी शादी में मत जाओ। अरे तो बड़ी बहू है ना आपकी, वो देखभाल कर लेगी, उसको बोल दीजिए वो नहीं जाएगी। लेकिन मैं तो नहीं रुक सकती, मुझे तो जाना है शादी में। बस मैं इतना खुश हूँ जाने के लिए, आपकी बीमारी के चक्कर में अब मैं बारात भी छोड़ दूँ? मुझे तो जाना है बस। छोटी बहू तो चिल्ला के चली गई, वो तो रुकने से नहीं रही। पता नहीं बड़ी बहू जा रही है कि नहीं, एक बार बुला के पूछती हूँ। बड़ी बहू, बड़ी बहू। क्या हो गया माँ जी? आप तो शादी में जा रही थी ना? बेटा मुझे बहुत तेज बुखार है, और छोटी बहू से बोली शादी में मत जाओ तो वो चिल्ला के चली गई। बेटा तुम मत जाना शादी में, नहीं तो मेरा देख रेख कौन करेगा? नहीं माँ जी मैं नहीं जाऊंगी, आपने मना कर दिया था तो इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं नहीं जाऊंगी। और वैसे भी आपकी तबीयत खराब हो गई है, मैं बिल्कुल नहीं जा सकती आपको छोड़ के। पूरा परिवार जा रहा है, अगर मैं चली गई तो आपका ध्यान कौन रखेगा? बहू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे बेटी के साथ इतना भेदभाव किया, उसके बेटे को इतना प्यार दिया, तेरी बेटी को कभी मैंने गोद में नहीं लिया। फिर भी तू मुझे इतना समझती है, और छोटी बहू ने सीधा मना कर दिया कि मैं तो शादी में जाऊंगी, आपको बुखार हुआ है तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं माँ जी, लेकिन ये बात तो बहुत गलत है ना। आप पोती पोता में कितना भेदभाव करती हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, वो भी तो एक इंसान है ना। दर्द तो मैंने भी सहा है, वो मेरी बेटी भले ही है लेकिन मैं उसकी माँ हूँ, मुझे भी दर्द होता है जब वो रोती है। सही कह रही बहू, लेकिन आप हमेशा भेदभाव की, छोटी के बच्चे को इतना प्यार देना और मेरी गुड़िया को हर समय आप तिरस्कार करती रही। मुझे बहुत दर्द होता था लेकिन मैंने कभी नहीं कहा। आज आपको समझ में आ गया कि कौन अपना है कौन पराया। जितना बेटियां कर देंगी ना उतना बेटे कभी नहीं करते, लेकिन ये बात कोई नहीं समझेगा। मुझे भेदभाव नहीं करना चाहिए था। एक पोती जितना कर देंगी एक पोता कभी नहीं करेगा, लेकिन मैं भूल गई थी, मैं बहक गई थी, मुझे माफ कर दे बहू। ठीक है माँ जी, आप रेस्ट करिए, मैं आपके लिए दवा और नाश्ता लेके आती हूँ।
ठीक है बहू।